शिवपुरी से आप सभी का स्वागत करता हूं। राम राम। अमन शर्मा जी, एक बार शेयर कर दें, सभी व्यक्तियों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। आज जो हम करने वाले हैं मैथ में बट्टा, और इसे संपूर्ण पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ेंगे, आप लोगों के सहयोग से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो 2 घंटे 4 घंटे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, इतना वादा है मेरा कि जब एमपी पुलिस का पेपर होगा और आप एग्जाम हॉल से आएंगे तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ और रीजनिंग, ठीक है, का 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हैं। ठीक, चलिए मोनी ठाकुर जी, चल शेयर कर दो एक बार। बट्टा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई? बट्टा पढ़ रहे हैं, या बट्टा को और क्या कहते हैं सर? तो डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंट। आप लोग बोलते हैं ना कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, कुछ भी कपड़ा खरीदते हैं या कोई भी गहना खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं तो एक बार जरूर पूछते हैं भाई कितना डिस्काउंट है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत होता है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत होता है। अपन कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें अपन बोलते हैं डिस्काउंट कितना दे रहे हो। ठीक है, और इसका क्या नाम है? तो और इसका नाम है समतुल्य बट्टा। क्या कहते हैं इसे? समतुल्य बट्टा या छूट। क्या कहते हैं? कितनी छूट है भैया, छूट कितनी दे रहे हो, इस पे कितनी छूट दे रहे हो। ठीक है, ये भी बोलते हैं। शेयर कर दो और बने रहो। ठीक है, बने रहो। और क्या बोलते हैं? समतुल्य बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, इतनी चीजें इसको बोलते हैं। भैया ये होती क्या है? क्या हम इसे बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं? क्या हम इसे बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं? कॉपी पेन एक बार तो उठा लो, आप सभी कॉपी पेन उठा लो। हाँ, कौन कौन है? कॉपी पेन उठा ले जल्दी बेटा। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। किसका? प्रतिशत का। किसका ज्ञान होना चाहिए? प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए भैया। ठीक है, मैं हर एक चैप्टर में बताता हूं आपको। ठीक है, आप सभी वीडियो देखिए तो एमपी पुलिस में आपका श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, इससे मिल जाएगा 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे यहीं से, इस यूट्यूब चैनल से। ठीक है, चलिए, तो अगर हमें क्वेश्चन दिया कि 10% और 20%, 10% और 20% का समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, तो कैसे करेंगे? समतुल्य बट्टा बताइए, ये आपसे पूछ लिया समतुल्य बट्टा। ठीक है, या फिर छूट बताइए, या सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए, या फिर ठीक है कितना बट्टा मिल रहा है, ठीक है, या कितनी प्रतिशत छूट मिल रही है, ये पूछ लेगा। कितना आंसर है जल्दी बताइए कमेंट्स करके। चल, तो देखो भैया इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं 10 से 5 तरीके बता सकता हूं। ठीक है, 5 से 10 तरीके अपन देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं कि 10% को भिन्न में क्या लिखते हैं। मैंने एक चीज बताई है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये आपको आना चाहिए। 10% को क्या लिखते हैं? तो भैया 1/10 लिखते हैं। 10% को क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं? ये जिन बंदों को नहीं आता 10%, और इसे जब भिन्न बदलते हैं तो 100 का भाग लेते हैं और प्रतिशत हटा देते हैं। 1 0 से 1 0 घट गया, मतलब 1/10। 10% को हम लिखते हैं 1/10। अब 20% की बात करें तो 20% को लिखनी 20/100, और 20/100 यानी 1/5। तो मैं इसे लिख देता हूं 1/5। ठीक है, 1/5 लिख देता हूं। अब मुझे बताइए कोई चीज डिस्काउंट बट्टा दे रहे हैं तो घटेगी। 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई। 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। और यहां हम देखेंगे इन दोनों का गुणा हो रहा है 50। 5 और 10 का गुणा हो रहा है 50, लेकिन यहां पे कितना हो रहा है? तो यहां पे आप कहेंगे सर यहां पे हो रहा है 36। कितना? 36। 50 की चीज आप दुकान पे गए, बनिए की दुकान पे, 50 की चीज और आप ले आए 36 रुपया में। 50 की चीज को 36 में ले आए तो भैया कितने रुपया कम ले आए? तो आप कहेंगे सर 14 कम ले आए। और 14 कम ले आए तो उसे किसकी प्रतिशत? उसकी प्रतिशत देखेंगे तो 50 के हिसाब से, 50 की थी ना, तो 50 की को 14 में कम ले आए, यानी इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 दूनी 100 हो जाएगा और 14 दूनी 28 हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 28% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करें, लाइक जब कर देना जब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो। अच्छा लगता है तो लाइक करना। ठीक है, इधर देखिए, ये तो पहला तरीका हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आपको एक फॉर्मूला दिया होगा। फॉर्मूला क्या? a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन
100/100, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं। अब इससे कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ पे प्लस ही है, a प्रतिशत प्लस b प्रतिशत प्लस a इंटू बी अपॉन 100। इससे करेंगे देखो, ये बट्टा का मतलब क्या होता है, तो एक चीज और देखेंगे, बट्टा का मतलब होता है माइनस। बट्टा का मतलब क्या होता है, माइनस या हानि, ठीक है, माइनस या हानि। ये चीजें आपको 5 जगह मिलेंगी, पूरे मैथ में 5 जगह मिलने वाली है, 5 जगह, ठीक है। प्रतिशत में, लाभ हानि में, बट्टा में, और आपके मिक्सचर में, और अनुपात समानुपात में, ठीक है। इधर देखिए, ए की जगह मैंने रख दिया 10, माइनस था, -10%। बी की जगह रख दिया -20, लिख दिया। अब a इंटू बी प्लस किया हमने, तो माइनस का 10 इंटू माइनस का 20, समझ में आ रहा है। यहाँ से मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, 10 -10 इंटू -20 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो माइनस का 10 माइनस का 20 और प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 30 प्लस 2 यानी माइनस का 28। माइनस का 28 मतलब छूट मिल रही है कितने प्रतिशत की, 28% की। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना भाई। ये दो तरीके हो गए आपके, ये दो तरीके हो गए, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, चलिए। तो समझ पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर फैलाएं भाई, वीडियो को शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे आप उतना ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन लिखे। हम कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को खत्म कर दें, 4-5 घंटे 6-7 घंटे जितने भी आप करेंगे उतने में, ठीक है। समझ गए ना, हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, कॉपी पेन उठा लो मेरे भाई। सीपरी के जितने भी बंदे हैं, सीपरी के बाहर के, उन सभी बंदों को पता चलना चाहिए कि लाइव क्लास भी चलती है, लाइव क्लास भी चलती है। इसलिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस, एफबी वगैरह जो भी चलाते हैं ना, सब पे शेयर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 10% और 15% का सक्सेसिव बट्टा बताइए। 10% और 15% का समतुल्य बट्टा बताइए। समतुल्य कह दे, सक्सेसिव कह दे, डिस्काउंट कह दे, बट्टा कह दे, छूट कह दे, या फिर टोटल कितना डिस्काउंट मिल रहा है ये कह दे, तो सभी बातें एक ही हैं, सभी बातें एक ही हैं। जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट्स करें। 10% और 15% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, 10% और 15% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 22 सही 1/2%। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 23.5%, 23.5%। चौथा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 33.33%, 33.33%। और चौथा ऑप्शन आपके पास है 16.66%, 16.66%। डिस्काउंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे मेरे भाई। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। आंसर नहीं आया अभी तक, आपका आंसर नहीं आया, कॉपी पेन आपने नहीं उठाई है तो जल्दी से उठा लें। कल भी आपकी ऑफलाइन क्लास तो नहीं होगी, ऑफलाइन क्लास जीएस में रितेश सर की होगी 3 घंटे की, खा पी के आए। ऑफलाइन जो आने वाले हैं वो 10 बजे खा पी के आए, 3 घंटे की जीएस की क्लास होगी। और ऑनलाइन क्लास आपकी घर बैठे होगी कितने, 6:30 बजे सुबह, हाँ 2, 23.50। अजय का सही आया, ठीक है। इधर देखो बेटा, कुछ नहीं करना, -10%, -15%, ठीक है। और इसे कर दिया मैंने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 इंटू 15/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा -10 -15 और प्लस का हो जाएगा ये 10 बटे यानी 1.5, प्लस का 1.5, इसे क्या लिख सकते हैं 1.5%। और इसको अपन कर देंगे -25 में से 1.5 चला जाएगा तो कितने बचेगा, 23.5% बचेगा। यही अपना आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो इससे कर सकते हैं, किससे कि 10% को क्या लिखते हैं में 10 का घट रहा है तो 9, 15% को क्या लिखते हैं तो 15% को भाई लिखते हैं 3/20, 3/20 लिखते हैं तो 3/20 मतलब 20 की चीज 17 की हो गई, 20 की चीज 17 की हो गई। और इन दोनों का गुणा किया तो 200 और इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 161 और इसमें से इसे घटा दिया, कोई दिक्कत, चलो 163 और ये बच रहा है आपका कितना 47 बच रहा है। 47 में 20 200 का भाग दे दो, 47 में 200 का भाग दे देंगे, 153 आ रहा है, 153 47 बच रहा है, 47 में 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा प्रतिशत में 100, 2 0 47/2 यानी 23.5%, इससे भी वही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये 2 संख्याओं के बारे में दिया है, 2 डिस्काउंट के बारे में दिया है। कितने डिस्काउंट के बारे में, 2 डिस्काउंट दे दिए तो हम इस तरह से करेंगे। अगर 3 डिस्काउंट दे दें तो भैया ये फेल हो जाएगा, 3 डिस्काउंट दे दें तो ये फेल हो जाएगा ऑलमोस्ट, या फिर काम करना बंद कर देगा, लेकिन ये फिर भी काम करेगा, ये फिर भी काम करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से।
समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। चलिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, देखिए 10% कॉमा 20% कॉमा 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, जल्दी बताइए आंसर। 10% कॉमा 20% तथा 30% का समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक बार वीडियो को शेयर कर दें, आप लोग शेयर मेरा नहीं करते। चलो आंसर नहीं आया, कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं मुझे या फिर क्या बात हो रहा है, सही से नेटवर्क की कोई दिक्कत तो नहीं है, इश्यू तो नहीं है कोई दिक्कत, नेटवर्क का इशू। आंसर नहीं आ रहा, बस 15 चलिए तो शेयर करो भाई, शेयर करो शेयर करो, जिसे नहीं आ रहा वो शेयर करे। इधर देखें भाई, हम एक एक बंदे को, हर एक उस बंदे को आएगा जिस जो पढ़ने का इच्छुक है, हर एक उस बंदे को आएगा जो पढ़ने का इच्छुक है, जो पूरा वीडियो देखता है उसको जरूर आएगा भाई। इधर देखो 10% को भिन्न में क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 10% अभी तो बताया था, मैं 100 का भाग दे दूंगा, 100 का भाग दे दूंगा मतलब 1/10 लिखता हूं, लिख दिया मैंने आपके कहने पर 49.6%। ठीक है देखते हैं 49.6। नीतेश का आ गया ऑप्शन 2। चलिए अगली बार से ऑप्शन देंगे, इस बार ऑप्शन नहीं दिए। इधर देखिए 20% को क्या लिखते हैं सर 1/5, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, क्योंकि 20 में भाग दे दो 100 का, भैया प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदलना है 100 का भाग दे दो। 30% को 3/10, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो घट जाएगा भैया, कोई चीज 10 की 9 हो गई, 5 की 1 घट गया, ये बट्टा मतलब माइनस कर दो ऊपर वाली संख्या को, ये 10 में से 1 माइनस कर दिया तो 9 यहाँ पर लिखा, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 यहाँ पर लगा, 10 में से कितना माइनस करूंगा, जो ऊपर संख्या लिखी होगी, तो ऊपर 3 है तो 3 माइनस कर दूंगा, 10 में से 3 चले जाएंगे तो 7 होगा। ठीक है अब मैं काट रहा हूं, कितना हो रहा है, ये 500 हो रहा है, ये 500 हो रहा है, क्या 10 का और 10 का गुणा किए तो 100 और 5 का गुणा किया तो 500। अब इधर भी गुणा करना पड़ेगा, इधर गुणा करने का तो ये 36 आ गया, 9 चौक 36 और 7 का गुणा करेंगे 6 7 42 की 2 और 7 21, 21 और 4 हो जाएगा आपका 25, 252। ठीक है 252 आपका हो गया। कितने से 500 की कोई चीज थी, 252 में आपने बेच दी, तो भैया कितने रुपया का घाटा हो गया, तो आप कहेंगे सर 248 का, 248 का हो गया। अब 248 का हो गया तो ये 500 पे 248 कितने परसेंट है, 500 का 248 कितने प्रतिशत है, यहां पे दिख रहा है ना सबको, तो हम प्रतिशत निकालेंगे तो 500 का गुणा कर देंगे 100%, 0 से 0 2 0, 5 का भाग दे रहे हैं, 5 चौक 20, 4 चला गया, 4 बचा 8 हो रहा है, 5 नाम 45, फिर 3 बचा और 0.6, ये आपका आंसर कितना 49.6, 49.6%। या फिर ए ऑप्शन में नहीं होता है 49.6 तो क्या आ सकता है, इधर देखिए 49 सही 3/5, 49 सही 3/5, ये भी आपका ऑप्शन सही है। समझ पा रहे हैं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, इसमें ऑप्शन आपको जरूर देंगे भाई। ठीक है आप अगर किताब की सोच रहे हैं कि सर कौन कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है कौन कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, तो भैया मेथड पे ध्यान दो। देखो एक किताब है, ठीक है चल ये देखो मैथ की है, मैथ की है, बट्टा दिख रहा है इसमें, बट्टा दिख रहा है, ठीक है एक किताब, ठीक है दूसरी किताब ये हैगी, ठीक है मैथ की, चल तीसरी किताब ये हैगी चल, ठीक है तो हम कई सारी किताब से पढ़ेंगे भाई, एक तो मेथड इसलिए तो है कि हमें 8-10 मेथड आ रहे हैं, 8 से 10 मेथड आए तभी तो आएंगे जब हम वेरियस किताब से पढ़ेंगे, किसी नोट से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, चल अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए आप, ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। समझ में आ गया ना कैसे किया है, 2 संख्याओं में देख लिया, 2 डिस्काउंट में देख लिया, 3 संख्याएं या 3 डिस्काउंट हैं, तो हम देख लेंगे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो क्वेश्चन लिखिए 20% 20% 10% के 3 क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट बताइए, समतुल्य छूट बताइए, चल समतुल्य छूट बताइए। ठीक है 41%, 40%, 42.4% या 43%। चलिए
तो इससे मैं कॉमन सेंस भी बताऊंगा आपको, कॉमन सेंस भी बताऊंगा, कॉमन सेंस से कैसे ऑप्शन को काट दें, कैसे ऑप्शन को कॉमन सेंस से काट देंगे अपन, ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो बताइए आंसर आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आंसर नहीं आया। चलो देखो बेटा, इधर देखो, मैं ये देखूंगा तो भैया ये फ्रैक्शन में आएगा, दशमलव में आएगा, सीधे सीधे तो कुछ आना नहीं है, सीधे सीधे तो कुछ आना नहीं है, इसलिए दशमलव में आएगा। दिलीप शेयर कर दो बेटा, एक बार शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है। ये किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, एक ही फ्रैक्शन में, यानी सी मेरा आंसर हो जाएगा, सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन वैल्यू दी है, तीन वैल्यू दी है, और तीन वैल्यू का ये संभव नहीं है कि वो दशमलव में आए, दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो एक ही दशमलव में। चलिए अब मैं कर देता हूं बेसिक से। बेसिक क्या है, 20% को क्या लिखते हैं बाबू, 20% को लिखते हैं 1/5, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, इस 20% को भी 1/5, इस 10% को क्या लिखते हैं 1/10, मतलब 5 की कोई चीज 4 की हो गई, इसमें भी 5 की कोई चीज 4 की हो गई, इसमें 10 की कोई चीज 9 की हो गई, कितना है, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 और 5 25, और 10 का गुणा करेंगे 250, ये 250 की कोई चीज है, और ये हो गया 16 इंटू 9, 16 नंबर 144, 16 का पहाड़ा आना चाहिए भाई, 16 नंबर 144, कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे सर 106 रुपये कम हो गए। 250 में से ये 144 घटाएंगे तो कितना बचता है 106, अब 106 रुपया कम हो गए हैं, 250 की चीज थी, 106 कम कर दी उसने 250 की चीज पे, तो कितने परसेंट कम कर दिया, परसेंट निकालना है तो 100% गुणा कर दो। अब देखो आप सीधे 0 से 0 काट दो, आप चाहो तो 50 से 50 काट दो, ठीक है, 5 से काट दिया 5 बार, और 5 से काट दिया 2 बार, ठीक है। अभी अपने पास कितना बच रहा है 212, 106 दूनी 212/5, 212/5 यानी इसका भाग देंगे तो 4, और 2 बार चला जाएगा 0.4, ठीक है, प्रतिशत। ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम कह सकते थे 42 सही 2/5, 42 सही 2/5%, ये भी अपना आंसर था, ये भी आंसर था, ये भी आंसर था, ठीक है। तो 3 4 4 आंसर आएंगे एक क्वेश्चन के, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। हाँ, किस किस को समझ में नहीं आया, चलिए शिषपाल जी राधे राधे, बेटा शेयर कर दो एक बार, एफबी पे हर एक की व्हाट्सएप पे दिखना चाहिए, यदु गुरु एकेडमी लाइव क्लासेस, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक बार और समझाओ। चलिए अगर लेट आए आप दिलीप जी, अगले क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा, अगली क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे, यहां से एक भी बंदा ऐसा नहीं जाएगा जिसने पूरी क्लास देखी हो उसको समझ में ना आए, ठीक है, पूरी क्लास देखेंगे बिल्कुल समझ में आए। क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन है आपका 10%, इसमें अच्छे क्वेश्चन भी देंगे अभी बेटा, 10%, 20%, 40% का समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं 56.8%, 54%, 45% और 44 सही 4/9%, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। मैं भी बताऊंगा कि किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से नहीं करना है, ठीक है, कौन कौन से अपन को तरीके अपनाने जिससे कि अपन क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन पेपर में एमपी पुलिस या कोई भी आप पेपर दे रहे हैं उसमें जाएं तो 40 क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर दें, 40 क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर दें। देखो मैं बताता हूं, मैं इस ऑप्शन को काट सकता था, इस ऑप्शन को काट सकता था, क्योंकि ये संख्या पूरी पूरी आ रही है, 2 ऑप्शन में काट देता, अब ये बचता या ये बचता, ठीक है। इधर देखिए, चल करते हैं बेटी, मुझे ये बताइए 10% को क्या लिखते हैं भिन्न में 1/10, मंकू नहीं दिख रहा है, केपी नहीं दिख रहा है, मंकू केपी दिख नहीं रहा है, 56.8 बिल्कुल अजय भाई सही है, ठीक है। बट्टा कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बट्टा, ये क्वेश्चन हम प्रतिशत में भी देखेंगे, प्रतिशत में भी देखेंगे, या फिर जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो देख भी चुके हैं, लाभ हानि में भी देखेंगे, या फिर जिन्होंने पढ़ा है वो देख भी चुके हैं, या फिर क्षेत्रमिति में भी पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो देख भी चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल, मोहित कुमार रजक, बहुत लेट हो गए बेटा, शेयर कर दो, एफबी व्हाट्सएप हर जगह बेटा, ये बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। नंद किशोर, चलिए नंदू भाई शेयर कर दो। देखो 10% को क्या लिखते हैं 1/10, बट्टा है तो माइनस लिया, 20% को 20% को लिख सकते हैं अपन कितना 1/5, कैसे लिखा, तो 100 का भाग दे दिया, 100 का भाग दिया तो 1/5 हो गया। इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/5, अब 2/5 कैसे लिखते हैं सर, ये पूछे तो इधर देखो बेटा 40%,
प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100% का भाग देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है। अभी 4/10 है, 4/10 भी लिख सकते हो, 4/10 भी लिख सकते हो, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको और काटेंगे, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है 5 बार, 2/5 इसलिए लिखा बेटा। अब मुझे बताओ 10 की कोई चीज अगर तुम्हें 9 में मिल जाती है, 1 की छूट मिलती है, तो 5 की कोई चीज अगर तुम्हें 4 में मिल जाती है, 1 की छूट मिलती है, ये जो ऊपर लिखा होता है इसे घटा देते हैं। देखो इसमें से क्या घटाएंगे बताओ मुझे, 5 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो कितना बचेगा 3, तो 5 की 3 में मिल रही है। अब इधर गुणा कर दो इन सबका, या चाहो तो आप यहीं पे काट सकते हैं इसे 5 से, ठीक है, ये 5 से ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं काटो तो कोई दिक्कत नहीं, काट दो तो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए अब ये हो गया 5 और 5 25, 25 और 10 का गुणा करेंगे 125, ठीक है, 25 और 10 का सॉरी 25 और 10 का गुणा करेंगे 250 आ गया। अब इधर कितना आ रहा है, तो ये हो गया 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 36 तिया 108, 36 तिया 108, यानी 250 की कोई चीज, यहां पर दिख रहा है ना भाई, 250 की कोई चीज, ये किताब है आपकी, ये किताब है, 250 की चीज आपको कितने में मिल गई, 250 प्राइस लिखा है मान लो इस पे, और ये किताब कितने मिल गई, 108 रुपया मिल गई, 108 रुपया मिल गई, मतलब कितना परसेंट कम हो गया। सर केपी की कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, हाँ जी वही मैं सोच रहा हूं बेटा, इधर देखो, तो मैंने बंद तो नहीं कर दी केपी के, हाँ नहीं किया मैंने, इधर देखो कितने परसेंट की हानि हो रही है, कितने परसेंट का छूट मिल रहा है, इधर से 250 की चीज 108 में मिलेगी, तो कितने की मिल जाएगी उसे छूट मिल जाएगी उसे, यहां से इसे घटा देंगे 142 रुपया की, और ये 142 बटे क्या कर देंगे 250, और प्रतिशत में बदलना है तो 100% को गुणा कर देंगे। ये देखो 250 150 से काट दिया 2 बार और 50 से काट दिया 5 बार, इन दोनों का गुणा और कर दूंगा, ये हो जाएगा 288 बटे 5, यानी ये 5 से भाग दे रहे हैं, इधर देखो मैं यहां पर कर देता हूं, चाहो तो 288 में 5 का भाग दे रहे हैं, तो पदम 25, 5 बार तो चला गया, 3 और बचा 8, 5 7 35 57, ठीक है, कितना हो गया 57, 5 7 35 57, ठीक है, 5 से 5 7 35, ये कुछ गलत तो नहीं कर गया, हाँ 5 7 35 और कुछ आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है, पॉइंट में कुछ आने वाला है आपका, चलो सही है एकदम, ठीक है, कितना आएगा 57 पॉइंट कुछ आएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए अगला, क्वेश्चन है गुणा करने में गलती कर दी, 9 चौक 36, 36 दिया 108, 142, 142 तो नहीं कर दिया, 4 हो गया क्या 284 होता है, 284 वही तो। अब ये 6 बार चलाएगा और इतना और आएगा पॉइंट्स, ये 2 आएगा 4 8 आएगा, ठीक है, 56.8 पहला ऑप्शन आपका सही होगा, 56.8 यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है क्लियर। ये गुणा करने में गलती कर दी थी, 142 में 142 का डबल करने में दिक्कत कर दी थी ये बंदे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन जिसने भी प्रतिशत की क्लास पढ़ी है वो जरूर कर देगा। हाँ कुछ करो सर, वो कमेंट्स कर रहा है, अच्छा बेटा कमेंट्स तेरे आ रहे हैं क्या, चल एक बार शेयर कर दो, एक बार फिर से कर लेना बेटा ओपन, ठीक है। इधर देखिए क्वेश्चन है आपका कि 15%, 25%, 35% के समतुल्य बट्टे बताइए, समतुल्य बट्टे बताइए, समतुल्य बट्टे बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर है क्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ये 58.5%, 75%, 55% और 82%। मैंने कॉमन सेंस जो बताया था उसमें आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ही आंसर है, ठीक है। मैंने कॉमन सेंस जो बताया था ना कि 3 संख्या दी है तो पॉइंट में आएगा ही आएगा भाई, रियर केसेस है 99% पॉइंट में आएगा और एक ही ऑप्शन है पॉइंट में, क्लियर है, उससे ही कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन करेंगे बेसिक से, अपन क्या है जो कर रहे हैं वो बेसिक से करेंगे। एक है, हाँ बेटा एक है राजवीर, ठीक है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। 15% को क्या लिखते हैं आप, तो आप कहेंगे सर 15/100, 15/100, 5 से काट दो,
5 से काट देंगे तो कितनी बार, 3 बार। 5 से काट देंगे कितनी बार सर, 20 बार। तो 3/20 लिख सकते हैं। 25%, तो 1/4 लिख सकते हैं, 100 का भाग देंगे। 35%, तो 7/20 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 7/20। भैया 20 की चीज कितनी की हो गई, 17 की हो गई, क्योंकि 3 ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। ये घटा देंगे 4 की चीज 3 की मिल रही है, ये घटा देंगे 20 की चीज कितने की मिल रही है, 13 की मिल रही है, और इन सब का गुणा कर देंगे, इन सब का गुणा कर देंगे। हाँ, मेरे कहने का मतलब है पहला है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। रीजनिंग कितने बजे पढ़ेंगे सर? तो मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है या नहीं करना? चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, 20 और 20 का गुणा करेंगे 400, 400 में इसका गुणा करेंगे 1600, कितना हो जाएगा, ये 1600। और इनका गुणा करना आना चाहिए, 17 × 51, 51 में 13 का गुणा करेंगे, 51 में 13 का गुणा करेंगे। मैं मान लेता हूं ये 50 + 1, ठीक है, 50 में करूंगा तो 13 × 5 = 65 + 13 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है, 663 कितना हो जाएगा, 663, और 663 हो जाएगा। ये इससे कितने ज्यादा है, तो ये इससे ज्यादा होगा 937, और 937 बटे क्या कर देंगे, 937 बटे 1600 कर देंगे, और 100% का गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 16 का भाग दे रहे हैं इसमें, तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 5 बार चला गया, कितनी बार, 5 बार चला गया, और एक ही दो ऑप्शन है इसमें भी, ठीक है। 16 × 5 = 80, 13 बच रहा है एक साथ, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 8 बार चला गया और 0.5, यही अपना आंसर है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया समझ में? किस किस की बात में, किस किस को समझ में नहीं आया ये बताएं अभी। हाँ, इसे कम कर लें थोड़ा, समझ पा रहे हो ना भाई, या नहीं आ रहा समझ में? ये बार बार बंदे चले जाते हैं, एक आया एक गया, एक आया एक गया, ये मत कीजिए भाई, ठीक है। एमपी पुलिस का 90% सिलेबस मैं इस पे डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, मेरे इस यूट्यूब पे 90% सिलेबस में डाल दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जून में फिर से वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करते हैं बस, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी करते हैं क्वेश्चन को। प्रैक्टिस तो हो जाएगी आपकी, और यकीन मानिए आप किसी भी किताब से पढ़िए, क्योंकि मैं खुद 5-6 किताब से आपको पढ़ा रहा हूं, 5 से 6 किताब से आपको पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है। 58.5 इधर देखिए भाई, तो मुझे इसका बताइए, मुझे आपको बताना है कि 14 सही 2/7% और 11 सही 1/9% की क्रमिक छूट बताइए, क्रमिक छूट बताइए, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है 23.8%, दूसरा 22.2/9%, और तीसरा ऑप्शन है 25.25 सही 1/9%, या चौथा ऑप्शन है 40%, ठीक है। मैं आपको कॉमन सेंस भी देने वाला हूं, कॉमन सेंस भी देने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। पूरी वीडियो में मैं कॉमन सेंस भी दूंगा कि कॉमन सेंस किस तरह से डेवलप करेंगे। चलिए तो देख लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, कॉमन सेंस क्या होगा, कॉमन सेंस एक छोटी सी बात होगी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 14 को और 11 को जोड़ दूंगा तो कितना आ रहा है, 25 के समथिंग, मतलब 25 से कम आंसर ही होगा इसका, 25 से कम आंसर होगा। और इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली 14 से, तो 14 से ज्यादा होगा, 25 से कम होगा, तो भैया ये 25 से ज्यादा है, इसलिए ये कट गया और ये कट गया, ये दो ऑप्शन कट गए मेरे, कौन कौन से, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन मेरे कट गए। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं, केवल इतना सा जानता हूं कि 14 सही 2/7 को जोड़ूंगा और 11 सही 1/9 को जोड़ूंगा, तो इनका जो योग आएगा उससे सक्सेसिव बट्टा हमेशा कम आता है। जैसे अगर मैं देता हूं, बात करता हूं, इधर देखो, मैं छोटी सी बात करता हूं कि 10% और 20% का मैं बट्टा दे रहा होता तो दोनों का जोड़ होता है 30, और जो हमारा बट्टा आता है सक्सेसिव वो 30 से भी कम आता है, हमारा आया था 28। तो यही बात मैंने यहाँ पे फॉलो की है, यही बात मैंने यहाँ पे फॉलो की है, ठीक है, क्लियर। तो इससे कम तो आंसर आएगा 25 से, तो ये दो ऑप्शन तो मेरे कट गए, और ये दूसरा ऑप्शन मेरा 40, ये तो बहुत बाहर था इसलिए कट गए। अब बचते हैं ये दो ऑप्शन, बचते हैं दो ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं भाई। इधर देखिए, 14 सही 2/7 को क्या लिखते हैं आप, 14 सही 2/7 को क्या लिखते हैं, 1/7, और 11 सही 1/9 को क्या लिखते हैं, 1/9, ठीक है। 7 से कोई चीज 6 हो गई, 9 से कोई चीज 8 हो गई, 7
और इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 नाम 63, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 48। 63 से कोई चीज कितनी हो गई 48 हो गई, तो कितने की छूट मिल रही 63 से अगर कोई चीज 48 हो जाएगी तो कितने की छूट मिलेगी 15 की, और ये 15 किस पर मिलेगी 63 पे, बटे 63 इंटू 100%, प्रतिशत में निकालना है अपन को 100%, ठीक है समझ पा रहे हैं 100%। इधर देखिए 3 से काट दिया 5 बार, 3 से काट दिया 21 बार, ठीक है ये हो गया 500 बटे 21, 500 बटे 21, 500 बटे 21 यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है 23 बार समथिंग चलाएगा, ठीक है 21 दूनी 42, ठीक है और 21 दी 63, और इतना जैसे ही आया वैसे ही हमने कर दिया पहला वाला आंसर, ठीक है समझ पा रहे हाँ या नहीं आ रहा समझ, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में बात चल रही होगी सर 14 सही 2/7 को 1/7 कैसे लिख दिया, 14 सही 2/7 को 1/7 कैसे लिख दिया, तो भाई कुछ नहीं लिखा। इधर देखो मैं अगर इस तरह की मैं भिन्न जानता हूं, ये चीज आप भिन्न में भी सीखोगे, भिन्न में सीखेंगे, प्रतिशत में सीखेंगे, लाभ हानि में सीखेंगे ये चीजें, और यहाँ पे सीखेंगे बट्टा में सीखेंगे, ठीक है कई जगह सीखेंगे। हाँ इधर देखिए 14 7 98, 14 7 98 प्लस 2 यानी 100/7, ये क्या है 100/7 प्रतिशत है, और भिन्न को प्रतिशत में जब भी बदलते हैं तो 100/7 यानी 100 का मैं भाग दूंगा, किसका भाग दूंगा 100% का, एक है तो 100 से 100 कट जाता है यानी 1/7 हो जाएगा, ठीक है 1/7 हो जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट 1/7 कर दिया था, डायरेक्ट 1/7 कर दिया था, ठीक है। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है लाइक और शेयर जरूर करें भाई, लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है क्या कि आप लाइक कर सकते हैं शेयर करें, ठीक है शेयर जरूर करें। इधर देखिए ऐसे ही मैंने इसे किया तो ये क्या हो गया 11 नाम 99 प्लस 1 100/9, 100/9। अगर इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं और प्रतिशत हटा देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा 1/9 बचेगा। लेकिन मैंने ये कराए थे स्टार्टिंग में, प्रतिशत में स्टार्टिंग में कराए, तो जब भी ऐसा आ जाए ये यहाँ पे जो आए वो उसके 1/7 लिख दो, यहाँ पे 9 है तो 1/9 लिख दो, डायरेक्ट 1/9 लिख दिया 1/7 लिख दिया। हाँ सर प्रजापति जी, ठीक है आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा कैसे नहीं पूछेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, यकीन मानिए 2 या 3 ऑप्शन आप वैसे ही काट सकते हैं इनफ्लुएंटली, ठीक है किताब में देखा और आपने काट दिया ऑप्शन, ठीक है किताब में देखते ही ऑप्शन काट दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 16 सही 2/3 और 25% का क्रमिक समतुल्य बट्टा बताइए, कितना 25% का क्रमिक समतुल्य बट्टा बताइए, क्रमिक समतुल्य बट्टा बताइए, ठीक है। ऑप्शन है 40%, ऑप्शन है 33.33%, ऑप्शन है 37.5%, ऑप्शन है 45%, ठीक है। तो किस किस को काट सकते हैं, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 16 और 25 को जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है 16 और 25 को जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 42, यानी ये तो गलत है, 45 वाला गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया और इसे भी गलत कर देता हूं। 2 ऑप्शन में गलत दिया, फर्स्ट और फोर्थ गलत कर दिया, समझ पा रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ मैंने गलत कर दिया। अब बचता है सेकंड और थर्ड बचता है, ठीक है। तो इधर देखिए 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6, और 25% कितना होता है 1/4, 5 6 की कोई चीज 5 की हो गई, 4 की कोई चीज 3 की हो गई, ये कितना है इन दोनों का गुणा 24, इन दोनों का गुणा कितना है 15, 24 की चीज 15 की हो गई, 24 की चीज 15 की हो गई, तो कितने घट गए, तो सर हम कहेंगे 9 घट गए, कितने पे 24 पे, 9 घट गए हैं 24 पे, तो प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, और काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगा, 37.5, क्योंकि 900 में भाग दे लो 24 का, 900 में 24 का भाग दे लेंगे, या फिर और काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये 3 बार 3/8, 300 में 8 का भाग दे लेंगे, कितने 300 में 8 का भाग दो, 900 में 24 का भाग दो, आपको आंसर वही मिलने वाला है। दिलीप जी डी यादव, चलिए समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन को और लेंथी बनाते हैं, क्वेश्चन को और लेंथी बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। नाइस पृथ्वी सिंह जी, पूरी भूमि आ गई है भाई, आज तो पूरी भूमि आ गई है, ठीक है। इधर देखिए भाई क्वेश्चन है आपका 10% 11 सही 1/9%
20% का समतुल्य बट्टा बताइए। समतुल्य बट्टा बताइए, क्या 36% आ रहा है, क्या 33% आ रहा है, क्या 41 सही 1/9% आ रहा है, क्या 44 सही 4/9% आ रहा है? तो आपको आंसर बताना है भैया, आपको आंसर बताना है। मैंने दोनों कॉमन सेंस दे दिए आपको, जो कॉमन सेंस मुझे देने थे मैंने दे दिए, ठीक है। कॉमन सेंस की बात मुझे करनी थी, मैंने कर दी। अब ऑप्शन को हटाओ भैया, मैं इस ऑप्शन को हटा सकता हूं, 44 सही 4/9 को हटा सकता हूं, मैं इस ऑप्शन को हटा सकता हूं, किसको, 41 सही 1/9 ऑप्शन को हटा सकता हूं। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, कौन कौन से, 41 सही 1/9 हटा दिया, 44 सही 4/9% हटा दिया, ठीक है। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, तीसरा और चौथा ऑप्शन मैंने हटा दिया। ये तीसरा और चौथा ऑप्शन जो मैंने हटाए हैं वो किस किस को समझ में नहीं आया, ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आया, तीसरा और चौथा किस किस को समझ में नहीं आया, जल्दी बता मुझे, ठीक है। इधर देखिए ये क्यों हटाए सर, मैंने देखा 10 और 11 और 20, 10 11 20 का जोड़ होता है 41, 10 11 20 का जोड़ होता है 41, मतलब जो आंसर आएगा वो 41 से कम आएगा, लेकिन तो 41 से ज्यादा है भैया, ठीक है, ज्यादा है तो इन दोनों ऑप्शन को हटा दिया, इन दोनों ऑप्शन को हटा दिया, ठीक है। अब मैं फिर देख लेता हूं 10% को क्या लिखते हैं 1/10, 11 से 1/9% क्या लिखते हैं 1/9, और 20% को लिखते हैं 1/5। 10 से कोई चीज 9 की हो गई, 9 से कोई चीज 8 की हो गई, और 5 से कोई चीज 4 की होगी। देखो इधर देखो, ये आप 9 से 9 काट सकते हैं, 9 से 9 काट दो, ये हो गया 50, 50 से कोई चीज कितनी हो गई 832 की हो गई, 32 की हो गई है, तो कितनी घट गई है, तो आप कहेंगे सर 18 घट गई है। 18 50 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर मैं प्रतिशत बदलने के लिए 100% का गुणा कर देता हूं, 50 दूनी 100 36, 18 दूनी 36। बिल्कुल सुनील धाकड़ का बिल्कुल सही है, नीतेश वाथम का सही है। चलिए शेयर कर दो भाई, एक बार शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बीच बीच में कौन कौन चला जाता है पता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को, 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को, 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को, 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा जाता है, 68 रुपए में बेचा जाता है, तो कितनी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताइए मुझे, ठीक है। हम प्रतिशत बट्टा पढ़ रहे हैं, छूट बताइए मुझे, 80 की चीज को 68 में बेच दिया, कितने प्रतिशत छूट दे दी। हाँ तुम लोग भी चला जाते तो मैं भी चला जाता हूं भाई चल 80 की चीज कितने में बेचते। एक मनीष सिंह का आंसर सही आया है, सारे नीचे कैसे घटे, बिल्कुल सही है भाई। इधर देखिए 80 की चीज आप 68 में गए, आप एक मेले में गए और मेले में ये पेन जो 80 रुपया का मिल रहा था, आपका दोस्त था बेचने वाला, तो आपको 68 रुपए में दे दिया, कितने रुपए में दे दिया 68 रुपए में दे दिया। अब भैया ये बताइए कितने रुपया की छूट दे दी उसने, तो सर आप कहेंगे 12 रुपया की छूट दे दी, कितने की 12 रुपया की छूट दी, कितने पे दी, तो आप कहेंगे सर 80 पे दी। ये तो क्या हुआ भिन्न है, ये भिन्न है, भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% का गुणा करते हैं। आप इतनी छोटी सी बात जानते हैं, ये 0 से 0 काट दो, ये मैंने काट दिया कितने से 4 से 2 बार, और ये 4 से काटा 3 बार, ये 2 से काट दिया कितने बार 5 बार, और इधर 5 बच रहा है, इधर 3 बच रहा है, 3 5 15, और इनके पीछे प्रतिशत बच रहा है, तो 15% की छूट मिल गई भैया। दैनिक जीवन में होता है ना आपके में, मॉल गए 400 रुपया अगर शर्ट पे लेके हैं और 360 रुपया में मिल जाए, तो कितने % की छूट मिल गई आपको, या कितना बट्टा मिल गया, या कितना डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। या फिर कोई सर 1000 रुपए लेते हैं किसी सी बंदे से फीस और आपसे 750 रुपए ले ली, 750 रुपए ले ली, तो कितने % की छूट दे दी आपको, तो आप कहेंगे सर 25% की, क्योंकि 250 रुपए छूट मिल गई 1000 पे, ठीक है। तो दैनिक जीवन में क्वेश्चन को उतारें, अपने आप सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोबारा पढ़ाना बेटा, देखो 80 की चीज, 80 की चीज आप कितने में ले गए? ये किताब है 80 रुपए की, किताब 80 रुपए की थी और आपके लिए दे दी उसने, आपका दोस्त था तो 68 रुपए की। कितने रुपए कम में दे दी? तो आप कहेंगे सर 12 रुपए कम में दे दी। कितने पे? आप कहेंगे सर 80 पे। और 80/12 कुछ प्रतिशत में बदलना है तो 100%। 20 से काट दिया 4 बार और 20 से काट दिया 5 बार, 4 से काट दिया 3 बार और 3 5 15%। समझ गए? जिसे दिक्कत नहीं है वो शेयर जरूर करे भाई। दिक्कत है तो मत शेयर करो एफबी व्हाट्सएप पे, और दिक्कत नहीं है तो शेयर जरूर करो। आ गया? चल अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? किस किस की समझ में नहीं आ रहा है? किस किस की समझ में नहीं आ रहा? एक भी क्वेश्चन एमपी पुलिस में आपका बाहर नहीं जाएगा मैं इससे, ठीक है? एमपी पुलिस में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका कि यदि एक घड़ी विक्रेता, लिखिए क्वेश्चन, बट्टे का क्वेश्चन पढ़ना है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा देता, 7% बट्टा देता तो 15 रुपए कम लाभ कमाता, 15 रुपए कम लाभ कमाता। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए, घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। लिख लिया ना? यदि कोई विक्रेता 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट देता तो 15 रुपए कम का लाभ कमाता। तो अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य। ये बट्टे का भी क्वेश्चन है, प्रतिशत का भी क्वेश्चन है, लाभ हानि का भी क्वेश्चन है। बट्टा, प्रतिशत, लाभ हानि तीनों जगह मिल जाएगा आपको। क्या बात है, जोश ठंडा पड़ गया आप लोगों का? 750 बिल्कुल सही है। नीतेश बाथम जी, नीतेश का बिल्कुल सही है। नीतेश है या देवेश है? हाँ बेटा देवेश होगा। इधर देखिए कितने परसेंट की छूट मिल रही है? तो आप कहेंगे सर 2% ज्यादा दे दी उसने। 2% कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे सर 15% के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15/2, 15/2%, 1%, यानी 1% आ गया। लेकिन मुझे कितना निकालना है? 100% निकालना है। तो 100% निकालने के 100 का गुणा कर दिया, 15/2 में भी 100 का गुणा कर दिया। ये काट दिया मैंने 50 बार और 15×5 = 750 रुपया का वो होगा, ठीक है? 750 रुपया का वो होगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम प्रतिशत में देखने को मिलेगा, लाभ हानि में, प्रॉफिट लॉस में देखने को मिलेगा, ठीक है? और बट्टे में आपको देख ही रहे हैं, बट्टे में आप देख ही रहे हैं, ठीक है? बट्टा इज नथिंग। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, यदि एक व्यापारी, क्वेश्चन लिखिए, यदि एक व्यापारी अपने सामान लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि एक व्यापारी अपना सामान लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, नहीं लिखा क्वेश्चन तो चले जाए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन लिखना ही होगा भाई। अगर एमपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को जाने, क्वेश्चन को जिए, ठीक है? जीने से मतलब दैनिक जीवन में उतारे क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यापारी अपने सामान लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, 100% का वो सामान लाया और इसको 20% अधिक अंकित कर देगा भाई, तो कितने कर देगा? 120% कर देगा। और फिर इस पे भला बनने के लिए क्या कर रहा है? इसमें 15% की छूट दे रहा है और 15% 120 का कितना होगा? 120 का 15% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 120 का 15% होगा, ये 100 कर दिया मैंने, 20 से 6 बार कट गया, 20 से 5 से ये कट गया 3 बार, 5 की 15 18 होगा और 18 इसमें से घटा देंगे कितना? 102 में। 100 की कोई चीज लाया था, 102 में बेच रहा है, मतलब कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? अभी 2% का। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 20 का 20% को और 15% को लिख सकते हैं। 20% को 1/5, 15% को 3/20, यानी 5 की कोई चीज 4 में लाया, ठीक है? अधिक कर रहा है तो 6 में लाया और 20 की कोई चीज 17 में बेच दी, तो इधर हमने गुणा किया
ठीक है, ये हो गया 100 और ये हो गया 17 छंके 102। 100 की कोई चीज 102 में बेच दी, मतलब 2 का लाभ कमाया 100 पे, और प्रतिशत में देखा तो 100 से 100 कट गया और ये 2% आ गया। समझ में ना भाई, बातों को समझ रहे हैं? वैसे ही आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलो, बट्टा में जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो आपसे बन जाएंगे, लेकिन कब बनेंगे? जब आप एक एक बात को समझेंगे तो। ठीक है, आज ही किताब उठाइए, बट्टा का क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, दोबारा इधर देखिए बेटा, कुछ नहीं किया, 100 की चीज 20% बढ़ा दी। ये मैं 100 रुपये का लाया, इस किताब को 100 रुपये का लाया और मैंने इस पे 20% बढ़ा दिया। 100 पे 20% बढ़ाऊंगा तो कितना लिख दूंगा? 120%, 120 लिख दूंगा। 100 पे अगर 100 रुपया की वस्तु को 20% बढ़ाऊंगा तो 20 बढ़ेगा, यानी 120 लिख दूंगा। और 120 पे छूट देगा, ये 120 रुपया की है और इस पे 15% छूट दे रहा हूं मैं, 15% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो कितना हो रहा है 15%? 18। भैया 120 का 15% कितना होता है? 18। ये 18 होता है और 18 इसमें से 120 में से घटा दिए तो कितने बचे? 102। अब 100 की चीज को 102 में दूंगा तो 2 का लाभ होगा, और 2 का कितने पे लाभ होगा? 100 पे, और प्रतिशत में निकाला तो 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं अगला। जल्दी से बताइए मुझे, इनके आंसर जल्दी जल्दी देने हैं भाई, इनके आंसर जल्दी जल्दी देने हैं आपको। ठीक है, और आपको ही करने हैं। इधर देखिए, एक कंपनी 3 प्रकार की छूट देती है, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट देती है, छूट देती है 30%, 10%, 30%, 10%, दूसरा 35%, 5%, तीसरा 25%, 15%। 3 प्रकार की छूट दे दी एक कंपनी ने, एक कंपनी ने 3 प्रकार की छूट दे दी और आपसे पूछ रहा है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन है? ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है? सबसे अच्छी छूट कौन सी है? ठीक है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, बस जमे रहें। ठीक है, बताइए भाई। तो इसमें टाइम नहीं लगाना है, इसमें कम टाइम कैसे लगाएंगे अपन? ये देख लो, कम टाइम कैसे लगाएंगे ये देख लो। इधर देखो, इन दोनों का 30 और 10 का गुणा किया 300 होता है। ठीक है, 3% घटा दूंगा। इन दोनों का 35 इंटू 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 175 के समथिंग। ठीक है, 35 इंटू 5 करूंगा तो 175। ठीक है, इन दोनों का गुणा तो कितना हो रहा है? 25 इंटू 15 करूंगा तो 225 से भी ज्यादा, यानी 275 के समथिंग। मतलब ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, 15 इंटू 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी होगी? बताइए, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी होगी? ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? ये कम घटेगा, यानी सेकंड वाली हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाली छूट सबसे अच्छी होगी। ठीक है, इधर देखा नहीं आया समझ में तो इधर देखा, फिर से देखिए। ग्राहक के लिए पूछ रहा है, मैंने गुणा किया। देखो मेरे पास तरीका है 30 प्लस 10 और इसमें से माइनस करूंगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, और इसमें से माइनस कर दूंगा क्या? 10, 30 इंटू 10 बटे 100, यानी 10101010 कितना हो गया? तो ये हो गया सर, आप कहेंगे 3, इसमें से 40 में से घटा दिया, 40 में से घटा दिया 3, तो कितना हो जाएगा? 40 में से 3 37%। इसमें 37% की छूट मिल रही है इस डिस्काउंट में। ठीक है, अब दूसरा देखूंगा तो ये -35 -5 और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 175। ठीक है, बटे 100, यानी ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40 में से 1.25 घटा दूं, 1.75 घटा दूंगा तो हो जाएगा 38.25, 38.25। ठीक है, अब ऐसे ही इसे करूंगा तो ये हो जाएगा -4 15 -15 -25 -15 और इन दोनों का जोड़ा कितना हो जाएगा? 15 275। ठीक है, 275। ठीक है, और इसमें से 2.75 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 35 दशमलव कुछ या 36 दशमलव कुछ बचेगा, 37.25, यानी सबसे अच्छी छूट कौन सी है? सबसे अच्छी छूट ये है कि 38% की छूट मिल रही है, 38% की छूट मिल रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह मिलेंगे हम कितने बजे? सुबह
7 बजे, कल सुबह 7 बजे हम मिलेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास रखें या नहीं रखें, बताइए कौन कौन है, ऑफलाइन क्लास 8:30 बजे रखें या नहीं रखें, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एक एमपी प्लस का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। कमेंट जरूर करें कौन कौन है, अजय भाई कमेंट्स करें। कल सुबह ऑनलाइन रखें या ऑफलाइन रखें, ये फैसिलिटी केवल यदुगुरु वाले बच्चों को ही मिल रही है कि वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। हाँ रख लो सर, मनीष सिंह ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये बट्टे ना बेटा, बट्टे में जो भी किताब आपके पास है ना, बट्टे की जो भी किताब आपके पास है उनकी क्वेश्चन आज ही लगाएं, कल हम और देखेंगे ऑफलाइन में देख लें या ऑनलाइन में, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन सुबह 7 बजे मिलते हैं और 1.5 घंटे तैयार रहना, 1.5 घंटे तैयार रहना, क्योंकि मैं 1.5 घंटे आपके ले सकता हूं, क्योंकि फिर 10 बजे आपकी ऑफलाइन क्लास है, 10 बजे आपकी ऑफलाइन क्लास है जीएस के महान गुरु रितेश सर की, ठीक है। उसमें 3 घंटे खा पी के जाना, क्योंकि वो सर 3 घंटे से पहले आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, 10 से 1 तक रहेगी, 10 से 1 जीएस की, ठीक है, 10 से 1 जीएस की। आप लोगों ने जीएस में रितेश सर को देखा होगा कि 3 या 2.5 घंटे क्लास लेते हैं, ठीक है। 3 या 2.5 घंटे में भाई सिलेबस आपका 3 या 2.5 घंटे में ही होगा ना जीएस का, इसलिए वो ले रहे हैं। और सरों की तरह नहीं है कि 2 घंटे या 1 घंटे ले, 1 घंटे या 1.5 घंटे ले और खत्म सिलेबस, बच्चा जाए भाड़ में जाए, ठीक है। जीएस में रितेश सर पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोग भी शेयर करें, सपोर्ट करें यदुगुरु को, ठीक है, व्हाट्सएप एफबी स्टेटस के रूप में, ठीक है। मिलते हैं कल ऑनलाइन सुबह 7 बजे। जय हिंद जय भारत, ठीक है, गुड नाइट।